लॉकडाउन के दौरान नेहरू प्लेस मार्केट में पसरा सन्नाटा। सोमवार तक लॉक है दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगा लॉकडाउन। दिल्ली में लगातार कोरोना मामले संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखकर दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का फैसला लिया था। आज उसका दूसरा दिन है। तस्वीरें नेहरू प्लेस मार्केट की देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नेहरू प्लेस में पूरी तरह से लॉकडाउन के दौरान सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आएगा। किस तरीके से यहाँ पर आम दिनों में कितने सैकड़े लोगों की भीड़ रहती थी, अब हर दुकान पर यहाँ पे ताला लटका हुआ और ना ही कोई कस्टमर लॉकडाउन के दौरान दिखाई दे रहा है। लगातार दिल्ली में कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, जिसको मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था। इससे कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने इसका फैसला लिया। सर, आपका नाम बता दीजिए। महेंद्र ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। सर, किस तरीके से 6 दिन लगातार लॉकडाउन रहेगा, दुकानें बंद है, अभी सन्नाटा छा हुआ है, किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके बारे में कि भाई मार्केट में सभी व्यापारियों की हालत बड़ी खस्ता है, लेकिन इस महामारी को देखते हुए सारे व्यापारी हम अपने देश के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। जैसा सरकार का आदेश आया और आगे भी हम ऐसे ही मानते रहेंगे। ये तो इस महामारी से तभी बचाव हो सकता है जब हम अपने प्रतिष्ठान में या अपने घरों पर रहेंगे। लेकिन घरों पर रहना भी एक समाधान भी नहीं है, कारोबार भी चलते रहना चाहिए और जो सरकार के बनाए हुए जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमको चलना चाहिए। तो 6 दिन देखते हैं और कितना नुकसान होगा। यहाँ पे छोटे व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं। देखिए, नुकसान तो है ही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कुछ पेट भर के मरें, खाली पेट क्या मरना है हमारे को। ये लॉकडाउन लगा देना ये तो कोई समाधान नहीं है ना। समाधान ये होता है कि भाई मैं अपने जितने भी व्यापारी हैं अपने वहाँ पर सैनिटाइज रखें या मास्क पहन कर रखें, या जो मास्क पहन के आएगा सिर्फ उसी को जो है ये लोग सामान वगैरह दें। देखिए, व्यापार को बंद करना किसी भी बीमारी का कोई हल नहीं है, किसी देश का कोई हल नहीं है। ये तो आप अपने देश को जो है इकोनॉमिक में भी डाउन कर रहे हैं, और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने से लाखों करोड़ों जो लोग हमारे जो स्टाफ है, लेबर है, वो सब भूखों मरने वाली बात आ जाती है। पिछली बार भी इन्होंने 2 महीने कंटिन्यू जो चलाया था, उससे जो हालत हुई हमारे देश की वो आप सब के सामने है। हमारी इकोनॉमी कितनी डाउन चली गई, और पहले ही हमारे यहाँ तो बेरोज़गारी है। हिंदुस्तान तो 80% गरीबी रेखा के नीचे जीता है। उसके बावजूद अगर जो आप व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ तरक्की करेगी। तो मैं तो अपने भारत सरकार से भी और अपनी दिल्ली सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन को ज़्यादा ना बढ़ाएं और व्यापारियों को भी देखें और जनता को भी देखें। हम तो यही वायदा कर सकते हैं कि जो आपके सरकार के जो नियम होंगे उसके अकॉर्डिंग व्यापारी आपके साथ है, और टैक्स हम बराबर देते हैं, टैक्स में कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद हमारे साथ ये अन्याय क्यों? नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है। किस तरीके से देख रहे हैं? मार्केट पूरी तरह से बंद है, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। आप पहले देखा था कभी ऐसा नज़ारा होगा? पहले सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा कि एक बार वक्त आता है बुरा, बट सेकंड टाइम पे दोबारा आया। बट इस चीज़ को सरकार ने बहुत ढीले में लिया।
जो ये वक्त आने का दोबारा से समय आया और कोई समझ नहीं पाया इस चीज़ को। तो इससे देखते हैं कितना नुकसान होगा इन 6 दिनों में, जो 6 दिन का लॉकडाउन जो है। जो 2 महीने का नुकसान था उससे उसके लगभग दोबारा इतना ही नुकसान हो सकता है। और अभी भी लोगों को डर लग रहा है कि लॉकडाउन और बढ़ ना जाए। तो आपके अंदर जिस भी हिसाब से मन में डर है कि बढ़ जाएगा लॉकडाउन? हाँ बिल्कुल डर है।